सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अक्सर जो हमारे दोस्त हैं वो कमेंट्स में, ईमेल में, व्हाट्सएप के ऊपर हमें मैसेज करते रहते हैं। रोज़ाना हमें इस तरह के मैसेज मिलते हैं और हमसे पूछा जाता है कि किस नस्ल की बकरी पाली जाए। ये जो सवाल है ये तकरीबन हमसे तवत्तर मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमसे किया जाता है। तो ये आज मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर बात करते हैं कि किस नस्ल की बकरी पाली जाए। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं, मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक में, व्हाट्सएप में लाजमी शेयर करें। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि बकरी की कौन सी नस्ल पाली जाए। इसी के ऊपर बात करेंगे। जो हमारा इल्म है या जो हम मुनासिब समझते हैं या जो हमने इसके बारे में पढ़ा है, इसके मुताबिक हम जो जानते हैं कि पूरी दुनिया में सॉरी पाकिस्तान में बकरियों की जो टोटल नस्लें हैं वो 26 किस्म की नस्लें हैं जो मौजूद हैं पाकिस्तान में। तो ये सारी ही अच्छी नस्ल की बकरियां हैं और दूध इनमें सबसे जो ज़्यादा अच्छी बकरी हम जानते हैं वो है बीतल। वो कद्दावर है, दूध देने वाली है, मज़बूत जिस्म की मालिक है। तो बीतल की भी आगे शाखें हैं कुछ, जो शाखें इनमें से 6 शाखें हैं जो मादा में दूध और नर में कद्दो-कदामत और बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से उनके जो नाम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो तरतीब है वो है लायलपुरी बीतल, इसको फैसलाबादी कहा जाता है। एक है अमृतसरी भी, इसको कहा जाता है। दूसरी है नागरी बीतल और तीसरी है मक्खी चीनी बीतल और चौथी है रहीम यार खान बीतल, जिसे होतल भी कहा जाता है। और पांचवी है नुकरी बीतल, जिससे राजनपुरी भी कहा जाता है। ये बड़ी मशहूर है राजनपुरी भी और काफ़ी खूबसूरती के हवाले से इसको, और इसके जो नर हैं उनका जो वज़न है वो भी माशाल्लाह रिकॉर्ड रहता है और दूध के हवाले से भी बेहतर है। और नंबर 6 के ऊपर है गुजराती बीतल, जिसे पोटोहारी बीतल भी कहा जाता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं एक बकरी की, लायलपुरी की, क्योंकि अगर हमने सारी ही बकरियों को आज डिस्कस किया इसी वीडियो में तो आपकी वीडियो जो है वो 45 मिनट तक हो सकती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है दूसरी बकरियों को, दूसरी नस्लों को भी हम डिस्कस करते रहेंगे। लायलपुरी जो है मुकम्मल स्याह या फिर स्याह जिस्म पर सफ़ेद धब्बे और नागरी तेज़ स्याही माइल सुर्ख रंग या इस पर सफ़ेद धब्बे बुनियादी तौर पर फैसलाबाद और साहिवाल में कसीर तादाद में पाई जाती है। और इन इलाकों में नस्लों से जो सालों से इसकी नस्लें पाली जा रही हैं, लेकिन वस्ती पंजाब और बलाई पंजाब के दीगर अजला में भी मौजूद हैं। दूध, वज़न और कद में ये अपना सानी नहीं रखती। एक अच्छी लायलपुरी या नागरी पहले सूबे में 3 किलो दूध योमिया से शुरू हो जाती है और बाज़ घरों के पास 4 दांत की उम्र में पहले सूबे पर 5 किलो योमिया या से इससे भी ज़ायद वाली बकरियां मौजूद हैं। तो ये बकरियां बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से भी बाकी नस्लों से बहुत बेहतर जानी जाती हैं। दोनों नस्लें आपस में बहनें समझी जाती हैं और माहौल में अपने आप को जल्द ढालने की खसूसियत की बिना पर करीबन पूरे पाकिस्तान में परवरिश के लिए मौजू हैं। ये जो बीतल है, लायलपुरी, फैसलाबादी, इसको आप पूरे पाकिस्तान में पाल सकते हैं, लेकिन उन इलाकों में नहीं जहाँ पर बहुत सर्द से सर्द जगह हो या फिर गर्म से गर्म जगह हो, यानी कि 45 उसका टेम्परेचर हो
یا پھر وہ جو ہے زیادہ سرد ہو، مائنس میں اس کا چلا جاتا ہو، تو ان علاقوں میں اس کو نہیں پالا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جو بھی ٹمپریچر ہیں سارے کو ایکسیپٹ کرتی ہے، پرورش پا لیتی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ جو پہلے صبح کے اوپر آتی ہے تو یہ تقریباً 3 لیٹر دودھ دیتی ہے، اور جب اس کی عمر تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ 4.5 سے 5 لیٹر تک چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہم سجیسٹ کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ یہ پورے پاکستان کے لیے ہے، صرف ان علاقوں 2 علاقوں کے علاوہ جہاں بہت زیادہ گرمی یا بہت زیادہ سردی ہے وہاں پر نہیں، ان کے لیے بھی ہم انشاءاللہ اس کی جو باقی نسلیں ہیں اس کے بارے میں کھوج لگائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ بہت اچھی بکری ہے، اور اس دفعہ جو 2018 کی بات ہے، جو بقرہ عید کے اوپر سب سے جو ریکارڈ وزن آیا ہے 295 kg کا بکرے کا، تو وہ بیتل نسل کا ہی تھا فیصل آباد سے، جس نے جو جیتا ہے ہیوی ویٹ۔ تو باقی جو وہ تو جیت گیا، باقی سے جو کم ہوتے ہیں وہ 1-1 2-2 کلو سے رہ جاتے ہیں، اس طرح ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ تو یہ اچھی بکری ہے، یہی ہم سجیسٹ کریں گے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیس بک اور واٹس ایپ میں شیئر کرتے رہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ اپنا خیال رکھیں۔ پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔